हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी विजन एंड दिस इज़ लवली पांडे। हम लोग क्लास 9 की चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमने कुछ स्टार्ट किया था चैप्टर। हमने सेल के बारे में पढ़ा था, सेल की डिस्कवरी को हमने पढ़ा सेल की थ्योरी को, किन्होंने क्या सेल की थ्योरी दिया था हमने उसे पढ़ा। और हमने ये भी पढ़ा जो हमने टेम्प्रोरी माउंट ऑफ अनियन पील हम तैयार किए थे, जिससे हम स्ट्रक्चर देख रहे थे अनियन पील का। वो स्ट्रक्चर में हमने क्या पाया, हमने पाया था कि जो अनियन पील का जो भी था स्ट्रक्चर, वो एक्चुअली हमें सेल का स्ट्रक्चर ही उसमें हमें मिला। अगर हम बोल सकते हैं, कल हमने सेल पढ़ा था, सेल के बारे में हमने जाना था, तो हम सेल को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अ सेल इज़ डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ लाइफ्स प्रोसेसेस। हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेल हमारी छोटी सी बेसिक यूनिट होगी लाइफ की। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में लाइफ है तो वो सबसे छोटी सी बेसिक यूनिट, जो कि उसके पूरे लाइफ प्रोसेस के लिए, अगर वो अलाइव है, वो इंसान अगर जिंदा है, तो कितने सारे लाइफ में प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि वो रिस्पायर करेगा, वो ब्रीथ करेगा, वो मूव करेगा, ठीक है, वो वॉक करेगा, वो देखिएगा, जितने भी उसके बॉडी के अंदर बहुत सारा फंक्शन हो रहा है, फिर वो बाहर में जितना भी प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। तो वो सारे लाइफ प्रोसेसेस के लिए वो बेसिक यूनिट जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है, वो हमारी क्या है, सेल है। हमने कंपेयर किया था सेल को, किससे हमने कंपेयर किया था, हमने सेल को कंपेयर किया था ब्रिक से। हमने देखा था कि अगर हाउस बनेगा तो उसका जो बेसिक, जो फाउंडेशन जो होता है पार्ट, वो क्या होता है, ब्रिक होता है। हम देखते हैं कि सबसे पहले ब्रिक से ही दीवार बनता है। तो उसी तरह हमारे बॉडी में कुछ भी जो बॉडी सिस्टम बनेगी, ठीक है, अब हमारा जो फाइनली जो बॉडी तैयार होगा, उसका जो बेसिक होता है वो क्या होता है, सेल होता है। और अगर हम ऐसे अगर बोलना चाहें कि अगर मान लो कि हमने किसी ऑर्गेनिज्म को हम चाह रहे हैं कि हम उसे ब्रेक करें, ब्रेक करने का मतलब क्या है, जैसे देखो हमने मैटर में पढ़ा था, केमिस्ट्री की चैप्टर में हम पढ़ेंगे और आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे मैटर वाली तो चैप्टर पढ़ ली। जो एटम एंड मॉलिक्यूल्स वाली जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि अगर मैटर को आप तोड़ना चाहो तो मैटर का जो स्मॉलेस्ट जिसमें हम तोड़ सकते हैं वो क्या होती है, एटम होती है। और हम जानते हैं एटम भी फर्दर सब डिवाइडेड होता है, जिसमें क्या कौन कौन सी होती है हमारी, प्रोटॉन होती है हमारी, इलेक्ट्रॉन होती है हमारी, एंड न्यूट्रॉन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैटर का जो बेसिक है वो हम बोल सकते हैं एटम है। अगर हम और ये सब एटॉमिक ना जाए तो हम मैटर बोल सकते हैं, उसका जो बेसिक यूनिट है वो क्या, एटम है। तो उसी तरह से अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मान लो अगर ब्रेक करना चाहें सेल्यूलर लेवल पे, ठीक है, सेल्यूलर लेवल पे अगर हम उसे ब्रेक करना चाहें तो सबसे जो इंडिपेंडेंट, अगर हम माने इंडिपेंडेंट सेपरेट कंपोनेंट हमें क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा सेल, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर हम ब्रेक करना चाहें सेलुलर लेवल पे तो जो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट मिलती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो हमारी सेल हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ से हम टॉपिक स्टॉप किए थे वीडियो को वहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो हमने टेम्प्रोरी मॉन्ट तैयार किया था अनियन पील का। यहाँ पे हम देखे थे, हमें बोला गया था कि आप अलग अलग साइज के अनियन लीजिए एंड अलग अलग मॉन्ट तैयार कीजिए उस अनियन का। अगर आपको यहाँ पे बोला गया था कि अगर आप इस तरह का अगर कोई बड़ी अनियन ले रहे हैं या फिर अगर कोई आप छोटी अनियन ले रहे हैं, ठीक है, तो इससे अगर हम मान लो कि अगर हम इस साइज का टेम्प्रोरी मॉन्ट तैयार किए, इससे हम हल्का से छोटी साइज का टेम्प्रोरी मॉन्ट तैयार किए, तो आपको बोला था यहाँ पे क्या कि क्या आपको सिमिलर स्ट्रक्चर दिखा। जब हमने इसे माइक्रोस्कोप पे देखा, स्टडी किया, तो क्या आपको यहाँ पे सिमिलर स्ट्रक्चर दिखा दोनों में या फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखा। तो हमने देखा था कि जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सिमिलर है। और वो स्ट्रक्चर किसकी मिल रही थी, हमें सेल की मिल रही थी, अनियन के सेल की, ठीक है। तो उसी को हम रेगुलर करते हैं। यहाँ पे देखो दिस स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, ये हमने देखा
टुगेदर, और यही सारे स्ट्रक्चर्स हैं वो मिल के बनाएंगे एक बड़े से स्ट्रक्चर को जो हमारी होगी अनियन बल्ब। अनियन बल्ब क्या है? अनियन बल्ब का मतलब है कि एक अनियन, एक प्याज का एक हम लोग ले लेंगे, अगर कोई प्याज ले लेंगे तो वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है कि जब हमने एक्टिविटी किया था अनियन बल्ब्स के साथ, जब हमने डिफरेंट डिफरेंट साइज के अनियन बल्ब्स लिए थे, ठीक है, और उससे जब हम मॉन्ट तैयार किए एंड उससे जब माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किए तो हम पाए कि सिमिलर स्ट्रक्चर्स हमें दिख रहे हैं। जब हमने स्टडी किया तो हमें सिमिलर स्ट्रक्चर्स दिखे। ये जो है हमारे, वो क्या है, हमारे ये सेल्स हैं अनियन पिल के, जो कि सेम दिख रहे थे हर एक केस में। या तो अगर हम अनियन ले लें डिफरेंट डिफरेंट साइज की, रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द अनियन, जो भी साइज की हम अनियन ले रहे थे उस केस में जो साइज दिख रहा था सेल का, जो कि माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे थे, वो हमें सेम दिख रही थी, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द अनियन दे केम फ्रॉम, किसी भी साइज से हम जो ले रहे थे। अब यहाँ पे देखो ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स है जो हमने देखा वो है क्या? वही तो है, बेसिक बिल्डिंग है अनियन की, ठीक है, बेसिक बिल्डिंग है अनियन की। दैट इज़ ये क्या है? हमारी सेल्स हो गई, जो सेल होती हैं अनियन की, वही उसमें हमने देखा माइक्रोस्कोप से नीचे। अब यहाँ पे देखो बोला है कि सिर्फ अनियन की बात नहीं करो, सिर्फ हम अनियन की बात नहीं करते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो सिर्फ हम अनियन की बात नहीं करते हैं, बल्कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम अपने आसपास ऑब्जर्व कर सकते हैं, छोटे से छोटे ऑर्गेनिजम्स, बड़े से बड़े ऑर्गेनिजम्स, वैसे भी ऑर्गेनिज्म जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हैं, वो क्या है, हम उन्हें देख सकते हैं। कैसे? माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख सकते हैं उन्हें, माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप के थ्रू वैसे ऑर्गेनिज्म को हम देख पाएंगे जिन्हें हम अपने नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। तो बोल रहा है कि जितने भी ऐसे ऑर्गेनिज्म हम आसपास देख रहे हैं वो सभी क्या है? वो सभी सेल से बनी हुई हैं, मेड अप ऑफ दिस बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कॉल्ड सेल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको नेक्स्ट बताया जा रहा है कि however there are also single cells that live on their own। कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जो कि क्या है, एक पूरे बॉडी को ही फॉर्म करती हैं। कहने का मतलब बोल रहा है कि हमने क्या देखा कि सेल टिश्यू बनाती है, टिश्यू से हमारा बॉडी पार्ट बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ठीक है, उसके बाद बॉडी बनेगी। तो अगर मान लो कि अगर हम वन सेल ले, अगर हम कोई सिंगल सेल ले, ओके, अगर हम कोई सिंगल सेल ले तो क्या ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा? अगर सिंगल सेल से तो यस। अगर एक ही सेल ले ले तो इस तरह के भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो कि सिर्फ एक सेल से ही उनका पूरा फंक्शन ही हो रहा है बॉडी का, वो पूरा एक ही सेल से बने हुए हैं। तो अब आपको बोल रहा है कि वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि वो ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो कि सिंगल सेल्ड है। सिंगल सेल कहने का मतलब है जिसमें सिर्फ एक ही सेल से बने हुए। तो यस, वैसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं एंड वे हमारे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखो आपको बोला जा रहा है कुछ वैसा एग्जाम्पल भी बताओ जो कि ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो हो सकते हैं हमारे कौन कौन हो सकते हैं? हमारे क्लैमिडोमोनाज हो सकते हैं, फिर हमारे पारामीशियम हो सकते हैं, फिर हमारे कौन हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकता है। और अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो क्या हो सकता है? यहाँ पे देखो जो हम फंजाई यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे देखो फंजाई पढ़ रहे हैं, मल्टीसेलुलर में पढ़ेंगे, लेकिन आप ये जान लो कि जो फंजाई है कुछ ऐसे फंजाई भी हैं जो कि हमारे यूनिसेल्युलर होंगे, ओके, यूनिसेलुलर होंगे वैसे फंजाई, उसे भी हम पढ़ेंगे। एक अमीबा देखना, अमीबा के बारे में अगर यहाँ दिया हुआ होगा बुक में तो हम पढ़ेंगे, नहीं तो एक अलग सा अमीबा का भी टॉपिक लेते आएंगे, ओके। अमीबा भी है, वो क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ एक सेल से बनी हुई है। तो ये हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, ओके। अब यहाँ पे देखो वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि मेनी सेल से बने हुए हैं, ठीक है, और मेनी सेल ही बन के एक सिंगल बॉडी को बना रही है। और आपको पता है जब ये सिंगल बॉडी बन रही है तो उसमें अलग अलग फंक्शन भी होंगे ना। जब बहुत सारे सेल मिल रहे हैं तो उनका एक अलग अलग फंक्शन होगा, क्योंकि जो सेल मिलते हैं तभी तो वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनाते हैं। एंड हमें पता है कि जो हमारा डिफरेंट बॉडी पार्ट है वो हम डिफरेंट बॉडी पार्ट से अलग अलग फंक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हमारा हैंड हो गया तो देखो हम उसे राइट करते हैं, खाना खाते हैं, हमारा आई हो गया
डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट, ईयर हो गया, मूवमेंट के लिए हमारा लेग हो गया। तो इस तरह से डिफरेंट बॉडी पार्ट बनेगा डिफरेंट सेल से, और यही हम बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी में डिफरेंट फंक्शन करेंगे ये सब। तो वैसे मल्टी सेलुलर की अगर हम कुछ एग्जांपल लें तो कौन कौन हो सकते हैं हमारे फंजाई हो सकते हैं। यहाँ पे देखो फंजाई के बारे में बोला जा रहा है, यहाँ पे भी फंजाई आया, यूनिसेल्युलर में भी फंजाई आया। तो ये फंजाई है क्या? देखो ये जो फंजाई बोल रहा है ना, वो कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये एक अपने आप में एक किंगडम है ऑर्गेनिज्म का ही एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं। जैसे कि अगर हम सिंगल सेल फंजाई की बात करें तो वो कौन आ सकते हैं? जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे ना तो उसमें हम पढ़ेंगे कि फंजाई का भी क्या है, एक सेपरेट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है फंजाई। और उसी में अगर हम यूनिसेल्युलर फंजाई की बात करें तो हमारी कौन हो जाएगी? हमारी ईस्ट हो जाएंगी। ईस्ट, ये जो हम पढ़ते हैं ना ईस्ट फॉर्मेशन, वो क्या हो जाएगी? देखो ईस्ट हो जाएगी हमारी यूनिसेल्युलर में। और हमारी कौन हो जाएगी? मोल्ड्स। हमारी जो मोल्ड्स है वो भी क्या हो जाएंगी? मोल्ड्स भी हमारी यूनिसेल्युलर हो जाएंगी। और अगर हम मल्टीसेलुलर फंजाई की बात करें तो वो कौन हो जाएंगे? हमारे मल्टीसेलुलर फंजाई में हमारे आ जाएंगे मशरूम्स हमारे आ जाएंगे मल्टीसेलुलर फंजाई में। तो इस तरह से याद रखना कि फंजाई जो है वो यूनिसेलुलर भी होंगे और मल्टीसेलुलर भी होंगे। और हमारे मल्टीसेलुलर कौन कौन हो जाएंगे? प्लांट्स हो जाएंगे, ये तो हमें पता है। एनिमल्स हो जाएंगे, ये भी हमें पता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देख लिया यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बारे में। अब यहाँ पे देखो आपको नेक्स्ट बोल रहा है एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। अब ये बात बताओ कि जो हर एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो एक ही सेल से आया, ये बात तो समझ नहीं आ रहा है। तो याद करो जो सेल थ्योरी हमने पढ़ा था, सेल थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो सेल है वो कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो सेल है वो अपने खुद के किसी सेल से ही आता है। जैसे कि हमने देखा ना था ना कि एक सेल है तो फिर यही सेल से क्या है, दूसरी सेल बनती है। ठीक है, तो ये कैसे होता है? तो सेल डिवीज़न होता है। ठीक है, तो सेल डिवीज़न अगर चैप्टर में नहीं बताया होगा कहीं तो हम इसको अलग से एक टॉपिक ले लेंगे सेल डिवीज़न का, कि सेल डिवीज़न कैसे होते हैं और कितने टाइप्स होते हैं सेल डिवीज़न के। ओके, बस इतना जान लो कि जो सेल है वो यही जो है वो अलग अलग सेल को बनाती है। कैसे बनाती है हम उस टॉपिक में देख लेंगे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं जो थ्योरी हमारी थी वो क्या बोल रही थी कि जो सेल है वो अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इसलिए यहाँ पे भी यही चीज़ बोला जा रहा है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ही है क्या, कि जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं। और जब सेल बहुत सारे हैं कहने का मतलब क्या है कि वो एक सिंगल सेल से ही आए होंगे, डिवीज़न हो के, वो हम पढ़ लेंगे सेल वाले में। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट आपको बोल रहा है जो सेल है वो डिवाइड होते हैं टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। जो भी हमने आपको बताया कि जो सेल है वो डिवाइड होता है और अपने ही तरह के सेल को वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। बट कैसे होता है, कितने टाइप से डिवाइड होते हैं, ये नहीं बताया गया है, तो हम वो शॉर्ट टॉपिक में उसे पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से अब हम देखेंगे एक्टिविटी 5.2 में हमें क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपको ना जो हमने अनियन के साथ जो टेम्प्रेरी माउंट तैयार किया था वही यहाँ पे आपको बोल रहा है कि एक काम कीजिए, फिर से आप टेम्प्रेरी माउंट तैयार कीजिए। इस बार आप सिर्फ अनियन का नहीं लीजिए। ठीक है, वहाँ पे हमने क्या देखा था कि अनियन का ही लेना है। और सेकेंड हमें बोला गया कि आप फर्दर इसे ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट साइज ऑफ अनियन लेकर। बट यहाँ पे हमें सिर्फ अनियन नहीं, अनियन के साथ साथ डिफरेंट मटेरियल्स भी लेना है। जैसे कि हमें बोला गया आप एक काम करो, लीफ ले लो। ठीक है, पत्ते ले लो और पत्ता का यहाँ पे इस बार माउंट तैयार करो। और इस बार क्या है यहाँ पे देखो, इसके साथ साथ आपको टिप ऑफ रूट ऑफ अनियन लेना है। दैट इज़ क्या बोल रहा है, कहने का मतलब है जो हमारी अनियन होती है, अनियन में क्या होते हैं, ये तो ऐसे हो गई, समझ नहीं आएगा आपको। ये जो हरी वाली जो अनियन होती है देखना, इस टाइप की होती है ना, इस टाइप की होती है, इसका रूट होता है। तो आपको क्या बोल रहा है, ये जो रूट का जो टिप है ना उसका माउंट आपको तैयार करना है। ओके, ये वाला जो हरी वाला जो प्याज होता है, ठीक है, जो मतलब जो हम जो प्याज काटते हैं वो सब्जी में क्या होती है, ये वाला भी होता है प्याज, ये वाला भी होता है, एक ऐसा भी होता है जो कि मेनली पकौड़ा वगैरह में ये वाला प्याज इस्तेमाल किया था। तो वो वाला जो हरा वाला जो होता है प्याज, तो आपको उसका जो टिप का जो रूट का जो टिप होता है उसका माउंट तैयार करना है। ओके, उसके साथ साथ आपको क्या बोल रहा है
कि आपको इस बार अनियन पील भी आप ले लीजिए डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की। ओके, उसके बाद मॉन्ड तैयार कीजिए और अपने एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिए। अब परफॉर्म करने के बाद हमें बताइए कि जितने भी सेल्स आपने लिए हैं अलग अलग डिफरेंट मटेरियल्स के, क्या उनका जो शेप और जो साइज है वो क्या सेम है। और फिर आप नेक्स्ट बताइए कि क्या सभी सेल्स एक जैसे ही दिख रहे हैं। ओके, ये भी हम देखेंगे। फिर बोल रहा है कि कुड वी फाइंड डिफरेंस एमंग सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। क्या आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है? जैसे कि अगर हम प्लांट का आपको तैयार करने बोल रहे हैं माउंट, तो क्या जो डिफरेंट पार्ट अगर प्लांट का ले लें उससे अगर हम माउंट तैयार करें, जैसे कि अगर हम लीफ ले लें, ठीक है, अगर हमने कोई लीफ ले लिया है, उसके बाद हमने कोई फ्रूट ले लिया है, ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या बोल सकते हैं, हम उसके स्टेम ले लिए, उससे आप सेल निकालिए। ओके, उसके बाद फिर आप बताइए कि क्या हर एक से जो हमने माउंट तैयार करेंगे तो उसका जो सेल का स्ट्रक्चर जो हमें कहाँ दिखेगा, एक माइक्रोस्कोप के नीचे दिखेगा जब हम उसे माउंट तैयार करके उसे स्टडी करेंगे। तो क्या सभी केस में आपको स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है? क्या डिफरेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं वो बताइए, एंड उसके साथ साथ क्या सिमिलैरिटीज़ आपको नज़र आ रहा है वो बताइए। तो अब यहाँ पे देखो, हमें ये पता चलेगा कि जब हम मॉन्ड तैयार करके स्टडी करेंगे तो इस एक्टिविटी का सॉल्यूशंस क्या होगा कि हमें जब हम अनियन के मॉन्ड तक को तैयार करेंगे, जब अनियन वाले जब अलग अलग साइज के तैयार करेंगे तो उसमें हमें स्ट्रक्चर क्या दिखेगी, हमें स्ट्रक्चर सेम दिखेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग डिफरेंट बॉडी पार्ट ले रहे हैं अगर प्लांट के, तो उसमें हमें डिफरेंट मिलेंगे सेल्स। अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। अगर एक ही स्पेसीज का, जैसे कि हम अनियन का ले रहे हैं तो उसका तैयार कर रहे हैं तो सेम है, लेकिन अगर हम अनियन के डिफरेंट बॉडी पार्ट का ले लिए, अगर उसे रूट का ले लिए, अगर उसके रूट का ले लिए, अगर उसके लीव्स का ले लिए, ठीक है, या फिर अगर कोई बड़ी प्लांट हो गई तो उसके अगर हम स्टेम्स का ले लिए, फ्लावर का ले लिए, फ्रूट का ले लिए, ठीक है, तो इस तरह से जो सेल जो होगा वो डिफर करेगा, ठीक है। अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो नया है वो कहाँ से आ गया। अब तो अभी तक तो हम सिमिलैरिटी पढ़ रहे थे, अब हम डिफर कहाँ से पढ़ गए। अब यहाँ पे देखो, इसके साथ साथ उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ होगी वो हम पढ़ेंगे कि जो सेल जो होंगे वो तो ठीक है कि डिफरेंट डिफरेंट सेल मिलेंगे, लेकिन उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होंगे, ठीक है। अब ये ऑर्गेनेल्स के बारे में तो हम तब जानेंगे जब हम चैप्टर के आगे बढ़ेंगे। जो ऑर्गेनेल्स होंगे जिसमें जो क्या है, जैसे कि हमारा बॉडी पार्ट डिफरेंट पार्ट्स, हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो उसी तरह से जो सेल होती है, सेल में भी उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि उसका एक न्यूक्लियस होता है, उसका प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है, उसका सेल वॉल होता है। तो ये जो है वो सभी सेल्स में सेम होंगे, ये हमारी सिमिलैरिटी होगी, ठीक है। तो और हम ये भी बोल सकते हैं कि जब हम अनियन का ही निकालेंगे सेल, जैसे कि अगर हम उसके स्टेम का सेल निकालें तो स्टेम का अगर हम जितना भी अगर माउंट तैयार कर लें कहीं का भी, जैसे कि ये स्टेम का ऊपर वाले पार्ट का, ये मिडिल वाले पार्ट का, ये हमारी नीचे वाली पार्ट का, तो अगर स्टेम का ही सेल निकाले तो हमें सिमिलर दिखेगा। तो इस तरह से हमें सिमिलैरिटी दिखा, हमने डिफरेंस दे देखा। अब यहाँ पे देखो क्यों क्या बोल रहा है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक्टिविटी के सारे सवाल देख लिए। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें से सेल्स हैं अलग अलग डिफरेंट काइंड्स के। ओके, अब यहाँ पे देखो जैसे कि आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया जा रहा है। ह्यूमन बॉडी के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, अभी हमने क्या देखा कि जो डिफरेंट बॉडी पार्ट ले लेंगे प्लांट का तो उसमें अलग अलग तरह का सेल होगा, बट हमने इस रीज़न को नहीं पढ़ाया अभी तक कि ये जो अलग अलग बॉडी पार्ट से अलग अलग सेल मिलने का रीज़न क्या होता है। तो ये हम नीचे देख लेंगे। अभी हम पहले यहाँ देख लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी में जो डिफरेंट सेल्स बताए जा रहे हैं कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे देखो मसल सेल के बारे में, मसल सेल ऐसी होती है, ब्लड सेल्स ऐसे होते हैं, नर्व सेल्स ऐसे होते हैं। यहाँ पे देखना, ये जो नर्व सेल का जो डायग्राम है वो कंप्लीट नहीं है। नर्व सेल कैसे होते हैं, इस तरह का होगा, ये सेम स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, सेम स्ट्रक्चर इसी तरह से होगा। यहाँ पे ये ऐसे होता है, फिर ये ऐसे 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 फैलेगा। तो ये हमारे नर्व सेल्स हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, ये हमारे देखो ये ओवम का सेल हो गया, ये बोन का सेल हो गया, ये स्पर्म सेल हो गया, ये फैट सेल हो गए। ओके, अब देखो यहाँ पे इसके थ्रू आपको क्या बताया जा रहा है, आपको तो यहाँ पे खुद दिख रहा होगा कि सेल का क्या है, डिफरेंट डिफरेंट शेप दिख रहा है हमें, साइज दिख रहा है हमें। अब यहाँ पे देखना
कि ये जो आपको डिफरेंसेस दिख रहे हैं ना, वो डिफरेंट बॉडी पार्ट के कारण दिख रहे हैं। ये जो सेल है वो अलग बॉडी पार्ट का है, ये अलग बॉडी पार्ट का है, ये अलग बॉडी पार्ट का है, जो कि अभी हमने एक्टिविटी में भी देखा था, यही तो समझा रहा था हमें। अब यहाँ पे देखो बोल रहा है, यहाँ पे देखो ये वाला जो रॉबर्ट हुक, ये रॉबर्ट हुक के बारे में था, वो तो हमने कल पढ़ लिया था। ये वाला चीज़ जो येलो बॉक्स हमने पढ़ लिया था, अगर नहीं होगा तो एक बार फिर से देख लेंगे, कुछ अगर नया इसमें कुछ दिया हुआ होगा तो। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं, द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। ओके, हमने देखा कि जो शेप एंड साइज है ना, वो किस पे डिपेंड करेंगे, फंक्शन पे डिपेंड करेंगे, कि वो किस तरह का फंक्शन जो बॉडी पार्ट है वो परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि हमने अभी देखा था कि मूवमेंट के लिए मसल सेल चाहिए, नर्व सेल चाहिए, हमें किसके लिए, कंडक्टिविटी के लिए चाहिए। कोई भी अगर हम बात को अगर हम बोल रहे हैं तो वो कंडक्शन कहाँ से हो रहा है, नर्व सेल से हो रहा है। और फिर उसके बाद फिर हमारी मेटाबॉलिक एब्जॉर्प्शन के लिए हमें क्या चाहिए, किडनी या इंटेस्टिनल सेल चाहिए। तो अलग अलग जगह का सेल है, तो उसका जो शेप और साइज है वो क्या होगा, हमारा डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे देखो आपको अमीबा के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ सेल्स होते हैं, जैसे कि आप अमीबा ले लो, उनका तो शेप चेंज होते रहता है, ठीक है, उनका शेप जो है हमेशा चेंज होते रहता है। अब आपको यहाँ पे जो चेंज बोल रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्यों बोल रहा है, अमीबा का शेप क्यों चेंज होता है। तो हम वो जो अमीबा वाला अलग टॉपिक लाएंगे ना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कुछ केसेस में जो सेल शेप होते हैं वो या तो थोड़ा फिक्स होंगे या फिर स्पेसिफिक होते हैं फॉर पार्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। बोल रहा है क्या, या तो वो थोड़े फिक्स होंगे या तो फिर वो फ्लेक्सिबल होंगे, वो सेल के स्पेशलिटी पे डिपेंड करेगा। ओके, उसके बाद फिर आपको बोल रहा है, जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं इसे समझने के लिए, हमारा नर्व सेल हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे नर्व सेल को देखो कितना टिपिकल इसका शेप है। यहाँ पे तो अभी डायग्राम हमने बनाया था, अभी डायग्राम इसी तरह का था ना। नर्व सेल जो है वो कितना टिपिकल है वो आपको देखने को बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें, यहाँ पे देखो मसल सेल की, तो वो कितना स्मूथ है और ये कितना टिपिकल है। देखो इधर इधर कुछ कुछ फैला हुआ है। नर्व सेल के बाद जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना नर्व सेल का, तो हम समझ लेंगे ये स्ट्रक्चर। बस इतना जान लो कि ये टिपिकल दिख रही है, यहाँ पे हमें दिख रहा है फोटो में। फिर यहाँ पे देखो आपको बोल रहा है कि कुछ लिविंग सेल्स जो हैं उनके अंदर ऐसी कैपेसिटी होता है कि वो डिफरेंट बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ओके, और ये जो फंक्शन है यही तो कारण बनती है, किसी कारण बनती है कि उनका जो कैरेक्टर है वो डिफर करता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कुछ लिविंग सेल में अगर हम बोल रहा है कि उनका अलग फंक्शन हो रहा है, तो जैसे कि अभी हमने देखा नर्व सेल को देखा हमने, नर्व सेल का मतलब क्या है, वो ब्रेन में रहेगा, वो क्या करेगा, कंडक्शन में काम करेगा, कोई भी कंडक्टिविटी वाले काम में काम करता है, वो जोड़ने का काम करता है, कुछ भी बोल रहे हैं कुछ भी देख रहे हैं वो सारा ब्रेन क्या करता है, हमें कंडक्ट करता है। उसके बाद फिर जैसे कि हम मसल सेल की बात करें तो मसल सेल का काम क्या है, मूवमेंट करना, ठीक है, मूवमेंट करना। और फिर हमारी इसी तरह से बहुत सारे सेल्स हैं, उनका अलग अलग फंक्शन होगा। तो यही आपको बताया जा रहा है कि बेसिक फंक्शन जो है परफॉर्म करने का ये कैपेसिटी किसका होता है, सेल का, और वो भी क्या करता है, डिफर करता है, ठीक है। एंड इसी के कारण तो जो लिविंग फॉर्म्स है उनका कैरेक्टर क्या होता है, वो बनता है। ओके, फिर यहाँ पे देखो बोल रहा है हाउ डज लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन। ओके, हमने तो देख लिया। अब बताओ कि सेल के अंदर क्या ऐसा होता है कि जो ये ऐसे बेसिक फंक्शन को परफॉर्म कर पाते हैं। ओके, अब हम सेल के अंदर की पार्ट्स पढ़ेंगे। अब अभी हमने देखा था क्या कि ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट बॉडी पार्ट है, डिफरेंट बॉडी पार्ट है तो उसमें क्या अलग अलग सेल्स होंगे, एंड ये जो सेल्स होते हैं वो क्या करेंगे, बेसिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो करने का है वो सेल में आती कहाँ से है। तो यहाँ पे देखो हम जानते हैं कि हमारे अंदर हमारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, उसमें क्या होती है, डिवीज़न ऑफ लेबर। हमारा जो लेबर है वो बटा हुआ है, जैसे कि काम बटा हुआ है। जैसे कि हम देखो अगर हम होटल में जाते हैं तो होटल में देखते हैं ना कि खाना कोई और बना रहा है, जो खाना दे रहा है कोई और, सेफ हो गए हैं, वेटर हो गया, फिर वहाँ का जो बर्तन या फिर जो साफ़ सफाई का काम हो गया किसी और को हो गया। तो इस तरह से हमने देख क्या रहे हैं कि सबका जो अपना अपना काम बटा हुआ है। तो इसी तरह से आपको बोल रहा है कि ह्यूमन बींग्स में भी क्या होते हैं, लेबर का डिवीज़न होता है, हम जानते हैं।
अलग अलग बॉडी पार्ट अलग अलग काम करता है। जैसे आँख का देखने का काम है, कान का क्या करने का, सुनने का काम है, मुंह का बोलने का काम है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन। ओके, ये तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखो जैसे कि आपको क्या बोल रहा है, हार्ट का क्या काम है, तो ब्लड का पंपिंग, ब्लड को वो हर वक्त क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड चेंज करते रहता है। ब्लड को क्या करता है, वो साफ़ करने का काम करता है हार्ट में। स्टमक का काम क्या है, वो फूड को क्या करेगी, डाइजेस्ट करेगी। और इसी तरह से बहुत सारे बॉडी पार्ट्स से अलग अलग उनका काम है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, सिमिलरली जब आप सोच सकते हो कि ह्यूमन की बॉडी में डिफरेंट काम का अगर लेबर का डिवीज़न हो रहा है, तो सिमिलरली जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो तो छोटे जो लेवल है वहाँ पे भी हो रहा होगा। और छोटा लेवल कौन है हमारे बॉडी में, ऑब्वियसली वो तो हमारा सेल है। तो इसका मतलब सेल के अंदर भी डिवीज़न ऑफ लेबर होगी। ओके, अब यहाँ पे देखो बोल रहा है each such cell has got certain specific components within it known as cell organelles. ओके, अब यहाँ से हमने सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ा। सेल ऑर्गेनेल क्या है, तो वो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स है सेल के अंदर में जिसका काम क्या है, लेबर का डिवीज़न। अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, उनका अलग अलग काम होगा सेल के अंदर। ओके, each kind of cell organelle perform a special function such as, वैसे कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं, सेल के अंदर भी क्या है, लिविंग सेल क्या कहते हैं हम लोग, लिविंग है, उसके अंदर भी जीव है, तो उसके अंदर भी क्या होगा, लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू होगा जब तक हम जिंदा है तब तक। और जब हम डेड हो जाते हैं तो हमारा सेल भी क्या होता है, डेड हो जाता है। तो यहाँ पे देखो वो उनका भी बहुत सारा काम है, जैसे कि नए नए मटेरियल बनाना, मतलब सेल के अंदर खाना देना, खाना पहुँचाना। ठीक है, अगर कोई वेस्ट मटेरियल है तो क्या करेंगे, उसे सेल से बाहर निकालेंगे। और इस तरह से, और हमारा क्या है, मेन अभी हमने पढ़ा ना, सेल का क्या होना, डिवीज़न होना। और सेल जब डिवीज़न होगा तभी तो क्या करता है, वो मल्टीप्लाई होगा। सेल मल्टीप्लाई होगा तभी तो मल्टी सेलुलर सेल बनेंगे। सेल क्या होते हैं, डेड होते जाएंगे, नए नए सेल बनते जाएंगे। तो इसके सेल के बारे में भी हम और थोड़ा अलग से टॉपिक बना लेंगे जिसमें पूरा हम सेल के बारे में ही फिर से अच्छे से फैक्ट्स देखेंगे। यहाँ पे देखो बोल रहा है कि a cell is able to live and perform all its functions because of these organelles। अभी हमने देखा ये ऑर्गेनेल्स रहेंगे ही नहीं तो वो अपना जो फंक्शन है वो करेंगे ही नहीं। और जब जानते हैं हम कि और जब फंक्शन होगा ही नहीं, इसका मतलब वो क्या हो गया, वो डेड हो गया। जैसे कि सेम जैसे ह्यूमन बींग्स डेड हो जाते हैं, परफॉर्म जब मर जाते हैं तो क्या होता है, फंक्शन का सारा खत्म हो जाता है बॉडी का। तो सेम हमारा किस में होगा, सेल, क्योंकि ये हमारा बेसिक यूनिट है, इसी से तो बॉडी बन रही है हमारी। ओके, अब यहाँ पे देखो आपको बोल रहा है It is interesting that all cells are found to have the same organelles no matter what their function is or what organism they are found in। लेकिन यहाँ पे बहुत ख़ास बात है कि जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ना सेम में, आपको उसका टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है कि हर एक अलग अलग ऑर्गेनिज्म हो गया, उसका अलग अलग बॉडी पार्ट हो गया, तो अब उसके बारे में हमें इतना सारे ऑर्गेनेल्स होंगे उसके अंदर, तो अब अलग अलग ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो नहीं। कि इतनी अच्छी बात है कि जो सेल है वो किस ऑर्गेनिज्म से हमें मिल रहे हैं। ओके, किस ऑर्गेनिज्म से हमें मिल रहे हैं, से कोई फैक्टर डिपेंड नहीं करता है। जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। कहीं का भी सेल उठा लो, किन्हीं का भी सेल उठा लो, क्या होगा, वो डिफरेंट नहीं होगा, वो सभी सेम होंगे। एंड उनके फंक्शन आपके डिफर कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ जो हो गए ऑर्गेनिज्म, उनका सेल का जो फंक्शन है वो थोड़ा अलग होगा, लेकिन जो उनके अंदर का जो स्ट्रक्चरल है, दैट इज़ उनके कंपोनेंट्स, उनके ऑर्गेनेल्स, वो क्या होंगे, हर एक में उनके सेम होंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को यहीं तक रहने देते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जो है ना, ये बॉक्स, ये हम कल देख लेंगे। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं। घर पे आराम से बैठ के पढ़ो, स्टडी एट होम कंफर्टेबली विथ NCERT विज़न बाय लवली पांडे। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो, ठीक है, एंड अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर लेना। टेक केयर एंड बाय बाय।